ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आहान और आकृति छुट्टी लेकर कालुक की ट्रिप पे निकले थे। बढ़िया रास्ते, अच्छा मौसम, हल्की हल्की बारिश की बूंदें और कोहरे की तरह रह रह कर गुजरते हुए बादल। दोनों बस सोच ही रहे थे कि छुट्टी एकदम सही वक्त पे ली है कि बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और एक जगह गड्ढे में टायर फंस गया। रात का अंधेरा धीरे धीरे गिरने लगा था। लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी निकल नहीं पाई और आखिरकार इंजन गर्म होकर बंद हो गई। सामने बोनट से धुआं निकल रहा था। जली जली सी महक आ रही थी और किस्मत की बात यह कि थोड़ी ही दूरी पर एक भूसे की छत लगाए कुछ टायर रखे थे। जरूर कोई कराची होगा। आहान उतर के भीगता हुआ वहां तक गया तो देखा एक आदमी बैठा है। उसको अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा, गाड़ी खराब हो गई है तो परेशान ना होइए साहब, राजेंद्र नाम है मेरा, गाड़ियां यूं ठीक कर देता हूं। काफी देर कोशिश करने पर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो राजेंद्र ने कहा, रात पास उस कॉटेज में बिता लीजिए आप, सुबह गाड़ी ठीक होते ही आपको बुला लूंगा। राजेंद्र नाम का वो मैकेनिक आहान और आकृति को पास ही उस बरसात में एक कॉटेज में ले गया और वहीं रात भर इंतजार करने को कहा। ये छोटा सा एक कच्चा कमरा था जिसमें एक आवाज करती हुई ट्यूबलाइट जल रही थी। फूस की बनी बहुत मोटी छत थी और 2 खिड़कियां थी। छत फूस की होने की वजह से छत पे बरसात की कोई आवाज नहीं हो रही थी। सिर्फ बहुत हल्की हल्की बाहर पड़ रही बूंदों की आवाज आ रही थी। काफी देर तक वहां बैठे बैठे कब थके हुए आहान और आकृति की आंख लग गई पता ही नहीं चला। आहान की आंख इस आवाज से खुली तो उसने देखा खिड़की हवा के कारण बार बार खुल और बंद हो रही थी। खिड़की बंद करके मुंह पर से पानी की छींटे पहुंच के पलटा ही था कि आकृति की ओर देखकर जोर से चीखा। ट्यूबलाइट की रोशनी में उसने साफ साफ देखा कि आकृति के बगल में एक आदमी खड़ा आकृति को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर इस कदर सफेद था मानो जैसे बदन में खून का एक कतरा न हो। आहान की चीख सुनकर आकृति की आंख खुली और आंख खोलते ही इस बार आकृति चीख पड़ी क्योंकि आकृति ने साफ साफ एक औरत को देखा जो आहान के पीछे खड़े आकृति की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आहान और आकृति तुरंत उस कमरे से बाहर भागे। दरवाजा खोलकर मुश्किल से 2 कदम ही गए होंगे कि उस भयानक बारिश में पूरी तरह से भीग गए। अंधेरा बहुत ज्यादा था। आगे लैंडस्लाइड का खतरा भी था। इतनी तेज बारिश और बादलों का गरजना कि जिसमें कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। दोनों वापस उसी कमरे के अंदर गए और बिस्तर पर चढ़कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। पूरे कमरे में सिर्फ बाहर होती बारिश और तूफान की आवाज आ रही थी। आकृति सांस भी इतनी धीमे धीमे ले रही थी कि कहीं कोई सुन न ले। और तभी अचानक बहुत जोर की बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे बिजली उनके कमरे पर गिरी हो।
पूरे कमरे में जल्दी वो इकलौती ट्यूबलाइट एक आवाज के साथ बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ हल्की बरसात और आहान और आकृति की सांसों की आवाज थी। कमरे में लोग सिर्फ 2 थे, लेकिन सांसों की आवाज एक एक करके ऐसे बढ़ती जा रही थी कि कमरे में आकृति और आहान के अलावा और पता नहीं कितने लोग थे। उस खूब अंधेरे में दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था। ऐसी भीड़ भरी सांसों की आवाज के साथ ही शायद छत पर से पानी चूने लगा था। आहान ने बिस्तर से उतरकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर पूरे कमरे को देखा तो कहीं पर भी पानी की एक बूंद का नामो निशान नहीं था, पर पानी गिरने की आवाज साफ आ रही थी। मोबाइल की टॉर्च ऊपर की ओर करके देखा तो छत लटक रही थी, मानो जैसे गिरने ही वाली थी। बिजली कड़कने की आवाज के साथ ही आहान उछलकर बिस्तर पर गया और आकृति का हाथ पकड़ के उसके साथ बिस्तर से नीचे कूदना चाह रहा था, लेकिन हाथ पकड़ते ही उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि आकृति का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। पलट कर देखा तो बिस्तर पर आकृति तो नहीं दिखी, लेकिन आकृति की जगह उस इंसान का चेहरा दिखा जिसे उसने अंधेरे में देखा था थोड़ी देर पहले। आहान ने बिना कुछ देखे सुने सीधे भाग के बाहर जाने को दरवाजा खोला तो बरसात में भीगी हुई आकृति उससे लिपट कर रोती हुई बोली, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं कब से खटखटा रही थी। आहान वहीं उस कमरे के बाहर आकृति को लेकर बैठा रहा और उस आंधी बारिश में रह रहकर मदद को पुकारते रहे दोनों। कोई तो मदद। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन काफी धीमी हो गई थी। एक आदमी वहां से गुजर रहा था तो उन दोनों को वहां बैठा देख के रुका और बोला, अरे क्या हुआ साहिब, यहां क्यों बैठे हैं? उसे देखते ही जैसे आहान और आकृति की जान में जान आ गई, लेकिन डर तो दोनों के अंदर बैठ गया था। आहान ने कहा, वो दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, यहां इस कमरे में हम बैठे थे, पता नहीं किसका है। उस आदमी ने मुस्कुरा के कहा, अरे साहेब, ये तो खाली पड़ा है सालों से, किसी गराज वाले का था, उसकी बीवी का उसके मैकेनिक राजेंद्र से चक्कर हो गया था। जैसे ही आहान ने राजेंद्र का नाम सुना उसे कुछ याद आया। गाड़ी खराब हो गई है तो परेशान ना होइए साहब, राजेंद्र नाम है मेरा, गाड़ियां यूं ठीक कर देता हूं। उस आदमी ने आगे बताया, देखिए मालिक को जब पता चला दोनों के बारे में तो उसने उन दोनों को मार के उनकी लाशें यहीं कहीं दफना दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी अचानक मरे हुए ही मिले। आहान और आकृति ने पूरी बात सुनी और उसके बाद कहा, हमारी गाड़ी थोड़ी दूर पे ही एक छोटे से गराज में है, आप हमें आसपास किसी अच्छे गराज के बारे में बता दीजिए तो हम वहीं चले जाएंगे। ये सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, साहब यहां 12 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, हाँ और ऊपर जाएंगे ना तो एक गराज है। आकृति ये सुनकर और ज्यादा रोने लगी। आहान ने उसे चुप कराया और कहा, अरे नहीं भाई साहब, यहीं पास में ही एक गराज है, हमारी गाड़ी वहीं है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा चलिए मैं भी देखूं कौन से गराज में है आपकी गाड़ी, आइए। आहान और आकृति जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बरसात भी बढ़ती जा रही थी। दोनों उस आदमी को वहां लेकर पहुंचे
तो देखा उनकी गाड़ी बरसात में एक कोने में खड़ी थी। गाड़ी के वाइपर चल रहे थे, पार्किंग लाइट्स ऑन थी, पर आसपास दूर दूर तक कोई गैराज नहीं था। सुबह 1 घंटे में हो जानी थी, लेकिन ऐसे वक्त और इतनी परेशानियों के बाद वो दोनों रुकते भी तो कैसे। बारिश अचानक से बहुत कम लग रही थी। आहान और आकृति ने पीछे पलट के देखा तो वो आदमी जो अभी तक उनके साथ था, वो आदमी पीछे नहीं था। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने की तीसरी ही कोशिश में गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, आहान ने बहुत स्पीड में अपनी कार चलाई और उस जगह से बहुत दूर आकर जब थोड़ी राहत की सांस ली तो गाड़ी के पीछे से एक आवाज आई, अरे सर, आपकी गाड़ी ठीक करी हमने, मजूरी नहीं देंगे? नहीं दी तो गाड़ी फिर खराब हो जाएगी। पलट के देखा तो मैकेनिक राजेंद्र पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। गाड़ी रोककर दोनों उतर के भागना चाहते तो थे, लेकिन निकलकर जो देखा उसने उनके पांव वहीं के वहीं जमा दिए। उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी जहां पहले खराब हुई थी। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी गाड़ी। पलट के देखा तो जो आदमी उनको लेकर आया था वो वहीं मुस्कुराते हुए खड़ा था। आहान डरा हुआ तो था, लेकिन फिर भी गुस्सा दिखाते हुए बोला, ये कहां फंस गए हम? घर कैसे जाएंगे यहां से? पागल हो जाऊंगा मैं। उसकी बात सुनकर वो आदमी जो उनके पास में खड़ा था उसने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक परेशान न होइए आप लोग, बस कुछ 15 या 20 मिनट में सुबह हो जाएगी। अंधेरा छटते ही कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहते कहते वो जैसे उन दोनों को ना बोल के किसी और को कहने लगा, नहीं नहीं, इन्हें जाने दो, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आहान और आकृति इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। तो आहान ने कहा, ये किससे बात कर रहे हो तुम? उस आदमी ने बिना मुस्कुराते हुए ही कहा, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे, सुबह होते ही निकल ले, और 12 किलोमीटर से पहले कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकिएगा। इतना कह के उसने एक बार फिर किसी से कहा, नहीं, मैंने कहा ना, एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए इन्हें, इनका कोई लेना देना नहीं है, जाने दो इन्हें। आहान इस बार छल्ला के बोला, अरे आप आखिर बात किससे कर रहे हैं? तभी पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, हमसे। पलट कर देखा तो राजेंद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। आहान की आंख खुली तो आकृति उसके बगल वाले बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। वो हॉस्पिटल में थे। पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी गाड़ी खाई में मिली। कभी कभी कुछ सबसे अनजान चेहरे हजारों जाने पहचाने चेहरों की भीड़ में भी अकेले याद रह जाते हैं। कालुक जाने के रास्ते पर बहुत सारे टूरिस्ट्स ने एक मैकेनिक के साथ एक आदमी और औरत को देखा है, इसलिए रात के वक्त कालुक जाने के रास्ते में रुकना मना है।